स्वागत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन अगले 24 घंटों का यानी 25 मई का पूर्वानुमान। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो की बात करें और सैटेलाइट तस्वीरें देखें, मैं आपको बता दूं कि एक टाइफून बना हुआ है प्रशांत महासागर में जो आगे बढ़ रहा है, जापान की तरफ जाएगा, लैंडफॉल करेगा जापान पर। बेसिकली उसके पहले कुछ द्वीप पड़ेंगे रास्ते में, उनको तबाह करेगा। और अभी कैटेगरी 4 का यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और ये थोड़ा कमजोर होकर लैंडफॉल करेगा और मानसून को प्रभावित कर सकता है। इसका वीडियो, इसका अपडेट मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर दोपहर में अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ G20 को लेकर भारत की क्या स्थिति है, G7 में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा गए थे, तो उनका क्या स्टैंड है, और इस पर भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, एक विश्लेषण है, आप देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अब बात करते हैं मौसम की अगले 24 घंटों के लिए। तो यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीरों में देखें, ये वीडियो मैंने थोड़ा सा पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए आप देख सकते हैं ये जो पैच बना हुआ है ये अब निकल चुका है पूरब की तरफ। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर है। पिछले 24 घंटों में यानी बीती रात में हरियाणा और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बहुत भीषण बारिश और आंधी की गतिविधियां हुई हैं। इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में भी आंधी आई और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और पंजाब में भी बारिश और आंधी तूफान की घटनाएं हुई। उत्तरी राजस्थान में आज दोपहर के समय भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन देखने को मिली। लाइटनिंग के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले जब मैं कह रहा था तब आप ये पूछ रहे थे कल दोपहर तक कि आखिर कहाँ है वो बादल, कहाँ है वो बारिश की घटनाएं जो आप कह रहे थे। तो ये देखिए, इस तरह से तबाही मचा सकता है, इस समय हिंसक हो सकता है मॉनसून, प्री मॉनसून की गतिविधियां। WD मूव कर रहा है और ये WD अगले 48 घंटों तक यहाँ पर असर डालेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के मध्य भागों एंड जॉइनिंग पंजाब के ऊपर है। अरबियन सी से भी मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर बना हुआ है, तो काफ़ी मॉइस्चर का इनपुट यहाँ पर रहेगा, खासतौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी मॉइस्चर पहुंचा है। पूर्वोत्तर पर बंगाल की खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमी पहुंच रही है और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी बादलों के सक्रिय बादलों के पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो कहां पर बारिश होगी और कहां पर गर्मी का प्रकोप रहेगा, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के भागों पर इस समय जो गतिविधियां हो रही हैं वो पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो तबाही मचाने वाली तूफानी गतिविधियां होती हैं प्री मॉनसून सीजन में, मई के महीनों में, उसकी याद दिलाती हैं। वो दरअसल तब होती हैं जब गर्मी एकदम पीक पर पहुंच जाती है और मॉइस्चर भरपूर मात्रा में किसी भी स्रोत से इन रीजन्स पर पहुंचना शुरू हो जाता है। तो मॉइस्चर यहां पर कैसे पहुंच रहा है? एक WD है, WD के साथ सर्कुलेशन है जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आगे बढ़ते हुए, पूरब की दिशा में बढ़ते हुए यहां भारत पर मैदानी इलाकों पर पहुंचा है। अरब सागर, इसके पीछे फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से भी कुछ मॉइस्चर का इनपुट यहां से आ रहा है। गुजरात और दक्षिणी ईरान, दक्षिणी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते राजस्थान के ऊपर ये मॉइस्चर यहां पर ऐड हो रहा है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। यहां पर क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो चुकी थी, तो अब इस समय जो गतिविधियां होंगी वो बहुत हिंसक हो सकती हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 25 मई को जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर के बीच में स्कैटर्ड यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर की तुलना में थोड़ा ज्यादा हो सकती है और उत्तराखंड में उससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो प्रभाव है इन सिस्टमों का थोड़ा सा पूरब की तरफ दिखाई दे रहा है। धर्मशाला में, डलहौजी में, चंबा में, ऊना, शिमला, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड में नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, पंतनगर और मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी भागों में जो दक्षिणी हिस्से हैं उत्तराखंड के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली मौसमी गतिविधियां पिछले 24 घंटों में हुई है। कुछ मित्रों ने कमेंट किया है कि जीवन में पहली बार इतनी भीषण आंधी और मई के महीने में इतनी भीषण बारिश हवाओं के साथ देखने को मिली है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। हो सकती हैं क्योंकि बहुत डेंस क्लाउडिंग यहाँ पर थी। जो बादल यहाँ पर पहुंचे थे सुबह के समय, मध्यरात्रि के बाद, वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड थे जिनकी मोटाई अगर मैं कहूँ किलोमीटर्स में होती है, यानी कई किलोमीटर मोटे बादल होते हैं, 10-10 किलोमीटर मोटे बादल होते हैं। और वही बादल जब पहाड़ों की तरफ मूव करते हैं तो वो अपने साथ तबाही लेकर आगे बढ़ते हैं। और तबाही किस रूप में होती है? तेज हवाओं के रूप में। और कई बार जब आगे बादलों के जाने का रास्ता बंद हो जाता है, हाइट ज़्यादा होती है, तो वहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, यानी बादल फटना कहते हैं। तो ये घटनाएं यहाँ पर होती हैं। और इसी तरह की घटना केदारनाथ में हुई थी जब भयंकर त्रासदी, बहुत भीषण त्रासदी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इस समय ये हिंसक वेदर की गतिविधियां यहाँ पर बनी रह सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान भी तमाम जगहों पर, जिसमें फजिल्का, फरीद
फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर यानी दक्षिणी पंजाब के तमाम शहरों में, साथ ही साथ हरियाणा के तमाम इलाकों में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक, सोनीपत, करनाल, रोहतक इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इधर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत से लेकर शामली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर, इधर बरेली, शाहजहांपुर और अलीगढ़, आगरा, मथुरा तक इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में चूरू से लेकर अजमेर और जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन सभी भागों में और इसके साथ सटा हुआ जो रीजन है मध्य प्रदेश का उत्तरी, ग्वालियर और गुना, शिवपुरी, श्योपुर का, इन भागों में टीकमगढ़ और भिंड, दतिया, मुरैना, इन सभी भागों में कई जगहों पर गतिविधियां हो सकती हैं। ये जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान मध्य प्रदेश का ट्राई जंक्शन है, 3 राज्यों का एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गतिविधियां हो सकती हैं। आंधी, बादलों की गर्जना, बिजली कड़कने, बिजली गिरने और बारिश होने, साथ ही साथ ओले पड़ने की संभावनाएं भी यहाँ पर बन सकती हैं। और इसके साथ उत्तर प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात और बहराइच, श्रावस्ती, ये वाला, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां संभावित रहेंगी और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी संभावना रहेगी। अयोध्या, प्रयागराज और प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर से लेकर चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, इन भागों में यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम लग रही है, लेकिन इसको इसी तरह से मानकर नहीं चलना चाहिए क्योंकि जो क्लाउड मूवमेंट है वो रहेगा कुछ इस तरह से, ऐसे पहाड़ों की तरफ जाएगा। तो उत्तराखंड और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर तबाही मचाते हुए, कई जगहों पर बारिश देते हुए और बादलों में एनर्जी रही तो थोड़ा सा नेपाल की तरफ बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश पर आगे बढ़ेगा। तो लखनऊ और अयोध्या तक, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और यहाँ तक कि प्रयागराज में भी कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन चांसेस इन पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि इधर उत्तर से दक्षिण पूर्वी हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी की और इधर पश्चिमी हवाओं का फ्लो है, तो दो तरफ से मॉइस्चर है, थोड़ा सा इधर से आगे बढ़ सकता है, इधर से आगे बढ़ सकता है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हैं, इसको ये दोनों मॉइस्चर, दोनों नमी वाली हवाएं दो दिशा की ये कवर कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी गतिविधियां हो सकती हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात अगर करें तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से लेकर सिवान और गोपालगंज, इसके साथ दरभंगा, साथ ही साथ अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर और खगड़िया, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पटना, गया, नवादा में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। विदिशा, वैशाली में भी बारिश हो सकती है। बक्सर, कैमूर, भभुआ यानी जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, ये रीजन हो सकता है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम देखने को मिले या फिर सिर्फ हल्के बादल दिखाई दें, बारिश ना हो। झारखंड में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम है दोस्तों। जमशेदपुर, रांची और डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर मेनली ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन दुमका में बारिश हो सकती है कुछ जगहों पर और जो उत्तरी इलाका है यहाँ पर बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और के क्षेत्रों में कई जगहों पर, सिक्किम में अधिकांश इलाकों में, पूर्वी दक्षिणी बंगाल में यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में अगर देखें तो असम में तेजपुर, गुवाहाटी समेत तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना असम में बनी हुई है। मेघालय में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए तो यहाँ पर मेनली क्लियर वेदर मध्य भारत में दिखाई दे रहा है, चाहे वो गुजरात हो या फिर ओडिशा। हालांकि ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन, रीवा और सागर के नीचे का जो हिस्सा है, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और सिंगरौली, कटनी, सीधी, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिन में एक बार या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट में, यहाँ पर लेट नाइट नहीं, रात के समय लगभग 9-10 बजे के आसपास यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है, या तो सुबह के समय या रात के समय। और यहाँ जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो ये कुछ इलाके, सागर भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, जबलपुर, उमरिया और बैतूल, भोपाल भी, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तो नागपुर समेत चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अकोला, वर्धा, यवतमाल भी प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में बारिश की उम्मीदें कम है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। और किसी एक मित्र ने लिखा था गुजरात में बहुत भारी बारिश हुई है, उन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा, लेकिन मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि गुजरात में बारिश हुई है या होनी थी, और कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी, लेकिन हवाओं का जो
जो रुख है अरब सागर के ऊपर से इन्हीं रास्तों से होकर हवाएं उत्तर भारत की तरफ ऐड हो रही हैं, मध्य भारत की तरफ। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर बादल ज़रूर बनने थे और मैंने कहा था एक दो जगहों पर रूल आउट नहीं कर सकते, खासतौर पर कोस्टल सौराष्ट्र के क्षेत्र में और पश्चिमी कच्छ में और उत्तरी गुजरात में, साथ ही साथ सूरत वलसाड़ नवसारी से लेकर वडोदरा के बीच में। इसके बाद छत्तीसगढ़ ओडिशा में लाइट रेन हो सकती है और मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर, मुंबई से लेकर गोवा के बीच में हल्की बारिश की संभावना रहेगी, बादल पहुंचते रहेंगे और यहाँ पर मानसून का इंतजार भी अब शुरू हो जाएगा क्योंकि 10 से 15 जून के बीच में यहाँ पर मानसून पहुंचता है मुंबई समेत आसपास के भागों में। तेलंगाना में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो खम्मम हो या रामागुंडम और हैदराबाद, यानी जो त्रिकोणीय क्षेत्र है ये, यहाँ पर दक्षिणी हिस्सों में, पूर्वी हिस्सों में और पश्चिमी हिस्सों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जो पैच बनेगा उसमें रामागुंडम खम्मम के बीच में कुछ बादल बन सकते हैं, तो यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में एक दो जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में एक दो जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में हल्की वर्षा एक दो जगहों पर देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर बादल रहेंगे, हवाएं तेज चलेंगी, ऊंची ऊंची लहरें उठने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर समुद्र में थोड़ा सा हलचल है और इसके साथ साथ इधर दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हलचल ज़्यादा है, तो यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।